मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ों, आप सबको बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट एल्डर सज्जाद मसीह है और मैं जय मसीह की होशन्ना की तरफ से आपको एक छोटा सा मैसेज आप देना चाहता हूं, और वो है कि हमें गुनाहों की मखलसी, हमें गुनाहों से निजात, हमें गुनाहों से आज़ादी कि हम खुदावंद की बादशाही में जा सकें, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान लाने से मिलती है। इसके अलावा और दुनिया जहान के ऊपर कोई चाराकार नहीं और ना कोई और वसीला हिला है कि जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। यानी सिर्फ खुदा ही जो कि यीशु मसीह है, उसके वसीला से हम मखलसी हासिल कर सकते हैं। और अजीजों, ये बड़ी रोमियो के खत में 3 बाब और उसकी 24 और 25 आयत को जब हम देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, मगर उस फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है। भाई वो मखलसी गुनाहों की किसके पास है? मसीह यस्सु के पास। उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बायस के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया है जो ईमान लाने से फायदा मंद है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि हमें खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाना है। इसके अलावा कोई मजहब, कोई इंसान, वो उसको जो मर्जी कहते रहे, हमें गुनाहों की से निजात नहीं दे सकता। सिर्फ हमारा खुदा में यीशु है, उससे हमें हमारे गुनाहों से निजात मिलती है। इसी तरह से रोमियो 5 बाब और उसकी 8 और 9 आयत में भी कुछ यूं लिखा हुआ है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी, यानी खुदा हमसे मोहब्बत रखता है और वो अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से जरूर ही बचेंगे। गलतियों 2 बाब उसकी 16 आयत को अगर जब हम पढ़ते हैं तो यूं लिखा है कि ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। ये शरीयत पर अमल करने से हम निजात नहीं पा सकते, लेकिन यीशु पर ईमान लाने से, यानी जो लोग शरीयत को मानते हैं, ठीक है, उससे निजात हासिल नहीं कर सकेंगे। निजात सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से हमें मिलती है। इसी तरह से मेरे अजीजों, गलतियों के खत को लिखते हुए गलतियों 2 बाब उसकी 16 आयत में यूं लिखा है, ये जानकर के आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए, यानी खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए। और इसी तरह से थोड़ा और आगे चलते हैं, इफिसियों 2 बाब उसके 8 और 9 आयत में कुछ यूं लिखा है, तुमको ईमान के वसीला से निजात मिली, तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये खुदा की बख्शिश है। तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। ये जो बाद मज़ाहिब जो हैं वो कहते हैं कर्मा से निजात मिलेगी, कर्मा से निजात नहीं मिलेगी। इसी तरह से अमाल में, अमाल 10 बाब उसकी 43 आयत 43 आयत में ये लिखा है, उस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं। किसकी? खुदावंद यीशु की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। सब नबी, यानी जितने भी
पुराने आदनामे में जितने नबी हुए हैं वो कहते हैं वो सब ने गवाही दी कि जो उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल कर लेगा। एक और हम इस मामले में आयत एक और पढ़ेंगे। अमाल उसका 4 बाब और उसकी 12 आयत में कुछ यूं लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। मेरे अजीजों, निजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में है। उस पर ईमान लाने से हमें हमारे गुनाहों से निजात मिलती है, और कोई कहता रहे नहीं, क्योंकि हमारी खातिर अपनी जान की कुर्बानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर दी। उसका शुक्र हो। आप सब बहनों भाइयों को खुदा बरकत दे। आमीन।